Welcome back student, a brand new class of computer science. In this class we are going to start our new topic, that is JavaScript. But before start the what is JavaScript, we should know that what is actually script is. A script is a program or a sequence of instruction that is interpreted. This means that a program built with the script language must be run in the environment that contain script language interpreter. बेसिकली होता क्या है ना, सबसे पहले देखिए हम टॉपिक तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। पर जावास्क्रिप्ट से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट होती क्या है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्राम होता है। लाइक जिस तरह हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो उसकी तरह ही स्क्रिप्ट क्या है, मेरे पास एक जो है प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं। तो बेसिकली स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्राम और अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए प्रोग्राम भी क्या है, मेरे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी चीज़ के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली स्क्रिप्ट में होता क्या है, जैसे हम सिंपल प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है, हमेशा प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। कंपाइल मीन उसे हम जब भी हम कोई कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे एक नॉर्मल फॉर्म में। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, जैसे मैं बोल देता हूँ हेलो, क्या है मेरे पास एक कोड है हेलो। तो अगर मेरे पास हेलो एक कोड है तो ये तो मैंने एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया ना। लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो मुझे उस लैंग्वेज में उस चीज़ को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो कंपाइलर होता है बेसिकली उसका काम क्या है, मेरे पास जो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कोड लिख रहा हूँ, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिख रहा हूँ उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो सेम काम इंटरप्रेटर का भी यही होता है कि मेरे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। लेकिन बेसिकली फ़र्क क्या आता है दोनों में, इंटरप्रेटर क्या करता है, अब मेरे कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, रीड करता है। जैसे उसे कहीं एरर मिल जाती है, उस एरर को वो क्या करता है, ठीक करने के लिए प्रोग्राम को रोक देता है। देन एरर ठीक होने के बाद उस कोड को क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो स्क्रिप्ट के केस में क्या होता है, हम कंपाइलर नहीं यूज़ करते, हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो अब देखिए स्क्रिप्ट जो बेसिकली हम लिखेंगे ये हमेशा कहाँ काम करेगी, वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो वेब ब्राउज़र जो होता है मेरे पास, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया या ओपेरा हो गया, इनके बीच में इनबिल्ट क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं। जो उस कोड को, जो भी मैं कोड लिखूंगा उसे क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो स्क्रिप्ट का यही काम होता है। बेसिकली स्क्रिप्ट होती कैसी हैं, क्या काम करती हैं, वो बेसिकली वही मैं आज आप लोगों को ना उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। कि क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आइडिया तो होए कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज करती क्या है, बेसिकली स्क्रिप्टिंग करती क्या है। तो मेरे पास क्या होते हैं, दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग। द फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड द सेकंड वन इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सो इन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, what we do in client side scripting, client side scripting generally refer to the computer program that is execute at the client side by the user web browser। बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या करते हैं, जो भी सारा कोड है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, मेरे वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए मुझे सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता है। बेसिकली होता क्या है, हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो वो चीज़ मेरे दो तरीके हैं, या तो उसे मैं अपने कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करूं या उसे सर्वर से एग्जीक्यूट करूं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या करता है, जो मेरा वेब ब्राउज़र है उन चीज़ों को वो अपने आप क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर दे। उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, सर्वर के पास नहीं जाता है। तो ये मेरे पास होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या काम करती है, बेसिकली ये क्या करते हैं कि सारा का सारा काम कहाँ होता है, मेरे पास सर्वर एंड पे होता है। वेब ब्राउज़र कोई भी काम नहीं करता, सारा का सारा काम कौन करती है, सर्वर करता है, जहाँ पे मेरा जो डेटा होता है एक्चुअल में पड़ा होता है। सो लेट्स सी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये कैसे काम करते हैं, जब से हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, एक लॉगिन फॉर्म है। अब देखिए इनके अंदर क्या करना है, मैंने सारा का सारा डेटा एंटर करना है। मैंने फर्स्ट नेम एंटर करना है, मैंने लास्ट नेम एंटर करना है, मैंने जेंडर स्पेसिफाई करने हैं, मैंने ईमेल पासवर्ड, उस पासवर्ड को मैंने कन्फर्म भी करना है। तो ये चीज़ है। अब देखिए हर चीज़ के लिए सबसे पहला रूल तो है कि इनमें से कोई भी चीज़ खाली नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं करता हूँ साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एरर मैसेज आ गए, प्लीज़ एंटर द नेम प्लीज़। ये तो ये सारी चीज़, ये जो मेरे पास एरर मैसेज आया, ये मेरा जो है स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो है जावास्क्रिप्ट। तो ये सारा का सारा कोड किस में लिखा गया है, स्क्रिप्ट में लिखा गया है। हम देखना चाहें तो सोर्स में जाके देख सकते हैं।
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये रहा मेरा सारा का सारा कोड जो है, जो सोर्स में लिखा गया है। तो ये रही हमारे पास लाइब्रेरी। तो ये सारा का सारा कोड लिखा जाता है, हमें कोड से कोई मतलब नहीं है अभी तक। हम सिंपल देखें कि ये काम कैसे करती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एरर मैसेज आ गए कि ये सारे एरर मुझे क्या करने पड़ेंगे, ठीक करने पड़ेंगे, तभी मैं नेक्स्ट फील्ड में जा सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे जैसे मैं एरर ठीक करता जाऊँगा। यहाँ लिखते सुनिए, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, एरर चला गया। सेकंड नेम कुमार, वो एरर भी चला गया। जेंडर मैंने सेलेक्ट किया, वो एरर भी चला गया। अब देखिए, मैं लिखता हूँ सुनील कुमार, तो क्या बोल रहा है ये, ईमेल इज, द ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड, क्योंकि ईमेल एड्रेस का एक रूल है, नेम, उसके बाद @ उसके बाद डोमेन का नाम। जैसे मैंने ये चीज़ ठीक की, मेरा एड्रेस अपने आप ठीक हो गया। अब आता है पासवर्ड। पासवर्ड में लिखता हूँ 123, मैं लिखा 123। अब बता रहा है मुझे रिक्वायर्ड 6 डिजिट 1 कैपिटल, जो भी हमारा रूल्स होता है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। चलो ये चीज़ आ गई। अब मैंने किया 123, तो यहाँ भी किया मैंने। तो बेसिकली कंडीशन गलत है, लेकिन उसने उस पासवर्ड को मैच कर लिया। लेकिन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 567, तो क्या बोल रहा है ये, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो ये सारी चीज़ जो हो रही है, जो एरर मैसेज आ रहे हैं, ये एरर मैसेज ठीक हो रहे हैं, ये सारा काम हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, जो हम एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ये था मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड एग्जांपल। जैसे मैंने सिंपल ये लिख गया, एक फॉर्म है। नाउ आई क्लिक ऑन साइन अप। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, मेरे पास एरर मैसेज आ गए। सबसे पहले द फॉलोइंग फील्ड्स आर मिसिंग, क्योंकि ये देखो, ये जो फील्ड जो मेरे पास मिसिंग है, इनके अंदर कोई डेटा नहीं है। दूसरा जो ये मैसेज, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये। जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू डाली, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, लाइक मैंने डाला 45544, देन साइन। तो देखिए कोई एरर नहीं आया, उस चीज़ को उसने क्या किया, ठीक कर दिया। तो अगर मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये आगे मैंने साइन अप किया, तो ये एरर आ जाती है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ सुनील। तो अगर इसके बाद मैं साइन अप करता हूँ, तो मेरे पास एरर, पर मैं करता हूँ सुनील @gmail.com। मैंने जैसे ये किया, तो ये देखिए, जो मेरा ईमेल एड्रेस वाला था, वो मेरा क्या कर गया, एरर में से हट गया। ये था, मैं लिखता हूँ ये। तो ये क्या बोल रहा है, ये फ़ोन नंबर इन न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैं लिख दिया 123। तो ये भी हट गया। मैं लिखा 123 और यहाँ लिखा 6 है। तो क्या कर रहा है, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो मैं लिखता हूँ 123 यहाँ भी, और यहाँ भी 123। डन, कंग्रेचुलेसन, योर फॉर्म इज डन। जो भी हमने करना था कम। तो ये चीज़ भी कौन करेगा, मेरा जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये थी मेरे पास, जो हम नॉर्मल तरीके से जावास्क्रिप्ट पे जो हम काम करते हैं। सो अगेन कमिंग फ्रॉम आवर टॉपिक, तो जितना भी हमने किया, ये था मेरा क्या, सारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्योंकि इस चीज़ काम को करने के लिए मैं सर्वर पे नहीं गया, मैंने सारा का सारा काम कहाँ कर दिया, अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर ही सारा का सारा कोड जो था मैंने उसका लिख दिया था। अब देखिए, कोड अगर देखना है तो मैं कोड भी बता देता हूँ। लाइक इस पे गया मैं, राइट क्लिक किया, देन व्यू सोर्स। अब थोड़ी सी देखिए, पेज का टाइम तो लेगा लोड होने में। तो ये देखिए, ये कोड है मेरे पास, ये सारा HTML का फॉर्म बनाने का कोड है, एंड ये मेरा वैलिडेशन है जो मैं जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी की सारी कहाँ पे लगाई हुई है, क्लाइंट साइड पे लगा दिया, वेब ब्राउज़र पे सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। ये देखिए, पासवर्ड का किस चीज़ को कंपेयर करेगा, ईमेल का, फ़ोन नंबर का। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, ये बेसिकली मैंने रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए हुए हैं, वो चीज़ें ये सारा क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो इस तरह से हम इस कोड को देख सकते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, मेरा जावास्क्रिप्ट जो है। सो द सेकंड वन इज, द नेक्स्ट है मेरे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है मेरे पास, व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग is a program that execute at server end. It is usually used to provide interactive website that interface to website and other data store. बेसिकली सर्वर साइड में क्या होता है, मेरा जितना भी डेटा होता है वो कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। सर्वर मीन एक कंप्यूटर है जहाँ पे सारा का सारा डेटा पड़ा होता है। जैसे हम यूज़ कर लेते हैं इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो। तो जब हम कोई चीज़ उस पर अपलोड करते हैं, तो उस डेटा कहाँ जाता है, मेरे मोबाइल में थोड़ी रहता है डेटा, वो जाता है डेटा मेरे सर्वर के पास।
अगर बाद में अगर मैं अपने मोबाइल से उस चीज़ को डिलीट भी कर दूँ तो ऐसा थोड़ी होता है कि इंस्टाग्राम से वो फ़ोटो डिलीट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है मेरे सर्वर के पास जो डेटा चला जाता है वो उसके अंदर क्या होता है परमानेंटली जो है स्टोर हो जाता है। ज़्यादातर आजकल जो वेबसाइट्स बनती है वो सारी की सारी क्या होती है मेरे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे ही बनती हैं, जिन पे सारा का सारा कोड कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है। तो सम ऑफ द पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर लाइक ASP, JSP, PHP, पाइथन। नाम सुनेंगे, देखो ज़्यादा नाम सुनेंगे लेकिन ये दो लैंग्वेज के नाम तो सुने ही होंगे ना, PHP एंड सेकंड वन इज पाइथन। तो ये दोनों लैंग्वेज क्या है मेरे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ काम करती हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज scripting language allow the user to create an active and dynamic page that can display dynamic information। बेसिकली क्या है डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन में ठीक है क्लाइंट साइड से आ रही है लेकिन एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के बाद वो जो आउटपुट आ रही है। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसने लिया गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। तो देखिए इस टाइम टाइम हुआ है मेरे पास 8:06 PM। तो इस टाइम टेक्निकली मेरे पास कौन सा टाइम है, गुड इवनिंग का। अगर यहाँ टाइम चेंज होता तो यहाँ क्या, अगर यहाँ 12 से पहले का टाइम होता, AM में टाइम होता तो क्या होता मेरे पास गुड मॉर्निंग। ये प्रोग्राम भी मैं एक डमी प्रोग्राम इसका बता दूंगा कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का मैसेज कैसे आएगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर उसे चाहिए होगी तो वो कहाँ से मिलेगी, उसे सर्वर से। और ये इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, डायनेमिक, जो कि टाइम के हिसाब से चेंज होती है। क्योंकि देखिए गुड मॉर्निंग है, अगर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग है, 12:01 पे क्या हो जाएगा मेरे पास, आफ्टरनून भी हो सकती है मेरे पास, गुड इवनिंग भी हो सकती है, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है मैसेज। एंड द सेकंड वन इज इनपुट, जो भी मैंने देखा एक फॉर्म के साथ जो देखा, ये इनपुट वैलिडेशन जो थी, जितनी मैंने इनपुट के ऊपर वैलिडेशन लगाई हुई थी ये वाली, ये तो ये सारी कहाँ लगती हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है, मेरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो दीज आर सम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाय ब्रेंडन इंच। इस बंदे ने ये जावास्क्रिप्ट जो थी मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये बनाई थी। और सबसे ज़्यादा यूज जो है जावास्क्रिप्ट मोस्टली कॉमनली यूज इन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो हमने कहा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से मैं बता रहा हूँ, जब से हमने क्लास शुरू की है कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है मेरे पास एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, जहाँ पे सारा का सारा काम किस में होता है, क्लाइंट साइड पे होता है। अब क्लाइंट साइड पे जितना भी काम होता है तो कहाँ रन करता है, वो मेरा वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो जितना भी काम है मेरा कहाँ पे काम करेगा, वेब ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि बेसिकली HTML के साथ ही काम करेगी। तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास किसमें, स्क्रिप्टिंग के अंदर ही आ जाती है। सो हियर द सम एग्जांपल advantage and disadvantages of JavaScript. The first is advantages. It gave HTML designer a programming tool। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करती है, एक प्रोग्रामर जो HTML में सिंपल पेज बना रहा है उसे एक प्रोग्रामिंग टूल दे देता है। जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हमने देखा एग्जांपल, हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था, फॉर्म तो मेरा किस में क्रिएट होगा, HTML के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसे क्या कर रही है, एक तरह से प्रोग्रामिंग करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विद सिंपल सिंटैक्स। बेसिकली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत ही सिंपल से सिंटैक्स हैं, इसके कोई बहुत ही मुश्किल सिंटैक्स नहीं है। जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टेक्स्ट, जो भी मेरे इसके अंदर टेक्स्ट आता है वो डायनेमिक होता है। हम करेंगे, अभी देखेंगे एग्जांपल। रीड एंड चेंज द कंटेंट्स ऑफ HTML एलिमेंट, वो भी देखेंगे हम कि HTML के कंटेंट्स को क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है। देखिए अब देखते हैं, हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एक और, ये देखिए ये रहा मेरे पास दिस वन। अब देखिए डायनेमिक कंटेंट क्या है कि मैं जितने बार इस पर क्लिक करूँगा मेरी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो मैंने एक बार किया तो यू क्लिक्ड 1 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये चीज़ क्या है मेरे पास, डायनेमिक कंटेंट है जो बार बार क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ किसकी हेल्प से हो रही है मेरे पास, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रही है। द सेकंड इज प्रोग्रामिंग टूल। तो जो चीज़ हम ये फॉर्म देख रहे हैं, ये वैलिडेशन देख रहे हैं, ये फॉर्म तो मैंने सिंपल क्रिएट कर लिया HTML के अंदर, लेकिन ये फैसिलिटी जो मुझे मिल रही है साइड पे, ये वाली, ये मुझे क्या कर रही है, प्रोग्रामिंग ही मिल रही है। तो किसकी हेल्प से मिल रही है मुझे, जावास्क्रिप्ट की वजह से। रीड एंड राइट द कंटेंट्स, वो भी ठीक है। वैलिडेशन हम देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कुकीज़, वैलिडेशन हमने देख ली। कितने यूजर विजिट कर रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, क्लिक पे कर रहा हूँ ना, तो यही कोड हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक लगा देते हैं कि जितनी बार कोई इस पेज को विजिट करेगा उतनी बार ही क्या करेगा, ये कोड चेंज होता रहेगा। अभी तो मैंने इसे किस पे लगाया हुआ है, क्लिक पे, लेकिन अगर क्लिक पे छोड़ पे मैं लगा दूँ इसे पेज लोड पे, कि जैसे मेरे पास पेज लोड होता है ये वैल्यू क्या कर जाए, अपने आप इंक्रीमेंट कर जाए। तो वो क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं।
कुछ वैल्यू स्टोर करता है कुकीज़ जो होती हैं इसके अंदर। जैसे हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, अगर देखते हैं हम इसके अंदर सेटिंग्स में जाते हैं वेब ब्राउज़र की, और यहाँ लिखता हूँ मैं कुकीज़। अब थोड़ा टाइम ले रहा है, ये देखिए कुकीज़। तो ये देखिए इसने स्टोर करके रखी होगी जो भी कुकीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें हैं, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि किन साइट्स को मैंने परमिशन दी है, किन को नहीं दी है, ये क्या क्या अपने पास स्टोर करके रख रहा है, ये सारी चीज़ें जो होगी यहाँ पे दिखा देता है ये। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो भी कुकीज़ सेव हुई होंगी, ये देखिए ये मेरी ये वेबसाइट्स जो हैं, जितनी मैं वेबसाइट ओपन दिखा रहा हूँ ये वाली, ये इन सभी ने क्या किया, वो कुछ ना कुछ कुकीज़ जो है मेरे पास जो स्टोर करके रखी है। लाइक मैं ओपन कर लेता हूँ डिजिटल ओशंस, तो ये देखिए क्या क्या चीज़ें मेरी स्टोर करके रखेगा ये। आफ्टर दैट मेरी यूज़र आईडी, तो ये मेरा क्या करेगा, अगर मैं जैसे इस पर यूज़र आईडी लॉगिन करता हूँ, इस चीज़ को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा अपने पास मेरे सिस्टम के अंदर। जाके मैं नेक्स्ट टाइम जैसे इस चीज़ को ओपन करता हूँ तो इस चीज़ को क्या कर देगा, वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उन चीज़ों को ओपन करके दिखा देगा। जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं, लोकल स्टोरेज में गया मैं, तो ये चीज़ें कितना स्पेस लिया हुआ है, क्या किया, ये सारी चीज़ें दिखाता है मुझे। ये चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें इसने क्या करके रखी हैं, स्टोर करके रखी हुई हैं मेरे सिस्टम्स में। तो यही चीज़ क्या है मेरे पास, यही चीज़ कुकीज़ होती हैं जो सिस्टम के अंदर जो है पड़ी होती हैं, जो उसे बाद में हेल्प करता है। किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है मेरे पास, सारा का सारा एडवांटेज है। नाउ द सेकंड है, ये देखिए डायनेमिक कंटेंट। देखिए अब ये फॉर्म है मेरे पास, जैसे हम कई बार देखते हैं ना, हम व्हाट्सएप ले लेते हैं या कोई चीज़ ट्विटर ले लेते हैं, ट्विटर में एक लिमिट मिली है मुझे कि मैं इतने कंटेंट्स लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए तो नीचे लिमिट आ गई मेरे पास कि कितने करेक्टर मेरे पास लेफ्ट हुए। जैसे मेरे पास करेक्टर ख़त्म हुए, अब मैं इससे आगे करेक्टर नहीं लिख सकता हूँ। तो ये किसकी हेल्प से कर रहा हूँ मैं सारा काम, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, इसका कोड यहाँ आ जाएगा। देखिए ये देखिए ये सारा का सारा काम किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। तो कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है 20, अब वार्निंग लेंथ कितनी है 7। जैसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये देखिए जैसे मेरे पास 7 करेक्टर हो गए, जो 6 या 7 करेक्टर हो गए, तो मुझे क्या करेगा, अब ये वार्निंग देना शुरू कर देगा कि मेरे पास लिमिट जो है ख़त्म हो गई है। तो ये काम भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ दिस वन, सिंपल सी गेम्स अगर मैंने बनानी है तो वो मैं किसकी हेल्प से बना सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। जैसे मैंने स्टार्ट किया 7 6 जा 42, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 7 जा 56। अब देखिए ये सारे करेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं इनमें से कर देता हूँ 8 1 जा 8, मैंने कर दिया 12, तो ये देखिए इसने बता दिया मुझे कि आंसर गलत है, ट्राई करो 8 1 जा 8 देन ट्राई। तो ये चीज़ रीसेट कर सकता हूँ गेम को, फिर से मैं स्टार्ट करूँगा तो 9 7 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, मैंने किया 64 देन एरर। तो ये चीज़ भी हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बता रहा हूँ बेसिकली, इसके लिए मुझे सर्वर की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है मेरे पास, क्लाइंट साइड पे हो रहा है, मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर ही सारा का सारा कोड जो है ये लिखा होता है, वहीं पे सारा का सारा काम जो है ये कर रहा है। जैसे ये देखिए सारा का सारा काम यहीं हो रहा है मेरा, तो हम देख सकते हैं सारा। नाउ ये देखिए ये चीज़ तो सभी ने अपने मोबाइल्स में देखी होती है ना। टाइम स्टार्ट करते हैं, काउंटर जो होता है मोबाइल में सबके पास होता है, मैंने किया स्टार्ट, काउंटर स्टार्ट, मैंने कर दिया लैप। तो एक लैप तैयार हो गया 1.79 पे, सेकंड लैप तैयार हो गया 239 पे, थर्ड लैप तैयार हो गया 217 पे। तो कितने कितने मिनट के लैप बन रहे हैं वो, ये कितने कितने सेकंड के लैप बन रहे हैं वो दिखा रहा है मुझे। तो ये देखिए 13 6 मिनट 6 सेकंड का। नाउ 3, अब देखते हैं 5 तक कर लेते हैं, 5 सेकंड्स का। ना स्टॉप, तो स्टॉप कर सकते हैं हम, रिज्यूम करना चाहें तो रिज्यूम कर दिया, स्टॉप। रीसेट करना चाहें तो शुरू से फिर से चल पड़ेगा। तो ये काम भी हम कहाँ करेंगे, कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है इसमें, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे सर्वर की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस अगेन गेम, बेसिकली फ्रूट को कैच करने वाली गेम है। जैसे कैच 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 फ्रूट, रीसेट गेम।
रीसेट हो गई। नाउ अगेन कैच कैच। देख मेरे पास टाइम लिमिट भी है, जैसे ख़त्म हो जाएंगे मेरी गेम ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए गेम ओवर एंड योर स्कोर इज 4। ये देखिए ना, ये जो 3 स्टार बने हुए हैं मेरे पास, हार्ट शेप बनी हुई, ये देखिए जैसे ख़त्म हो रहे जैसे पहुँच रहे हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये देखिए ये ख़त्म हो गया, तो गेम इज ओवर। तो ये सारा काम हम किसके अंदर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये सारा काम कर सकते हैं। बेसिकली इसी काम के लिए जावास्क्रिप्ट बनी हुई है। सो मे बी अब तो सभी को क्लियर होगा कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट करती क्या है। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो डिसएडवांटेज इसमें क्या आता है, सिक्योरिटी इशू। बेसिकली क्लाइंट साइड काम करती है तो सिक्योरिटी इशूज तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए क्लाइंट साइड है, कोई भी छेड़खानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारा का सारा काम क्लाइंट साइड हो रहा है। हैकर्स बड़े आराम से इस चीज़ को छेड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए डाटा मेरा सरेआम दिख रहा है, तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। इसमें हम कोई भी नेटवर्किंग के रिलेटेड एप्लीकेशन नहीं बना सकते, जैसे इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के आगे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी लाइब्रेरीज हैं, काफ़ी फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जिनके अंदर हम सर्वर साइड भी काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीपल काम हम इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ जब हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड भी काम करते हैं। जैसे नोड जेएस मेरे पास एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जो में क्या हम करते हैं, सर्वर साइड कोड भी कर सकते हैं। सो दी जाए ना हेयर सम difference between client side scripting and java side scripting. We will discuss these topics in next class. So these we have discussed today, like what is javascript, advantage of javascript, disadvantage of javascript, and we have seen some live examples that we create in javascript. सो अब तो सभी को क्लियर होगा कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट काम क्या करती है। इनमें से काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लाइक यूजर नेम पासवर्ड हमारा लॉगिन फॉर्म का हो गया, जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हो गया। फिर हमारे पास जो करैक्टर की लिमिट है वो हो गया, हमारे पास जो फ्रूट कट गया गेम थी वो हम देखते हैं, मैथ्स की गेम्स थी वो हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखते हैं। सो दीज आर सम लाइव एग्जाम्पल्स हैं ना जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। So that's for today. Thanks for today and see you next lecture and have a nice day.